एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग में लाता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो उसका लाभ परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर वो क्रय मूल्य पर बेचता है तो इसका मतलब कि अगर उसकी सीपी 100 रुपया थी, ठीक है, और उसने 100 रुपये में कितना खरीदा था, तो मान लो कि उसने 1000 ग्राम खरीदा था। फिर उसने क्या किया है कि वो कह रहा है कि हम इसको बेचेंगे और आपसे 100 रुपया ही लेंगे, लेकिन उसने क्या किया कि बाट में कमी कर दी, कितने पर? 960 करो। तो इसका तिरिया कर लो गुणा, ठीक है। यहाँ पर इसका अगर गुणा करेंगे या गुणा करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। इसका अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 0 प्लस ये 2 0 माइनस, इसको कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 96 फिर 00 बटे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9600 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितना आएगा? 100 में से 96 माइनस करना है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 100 में से 96 आएगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 40 00 बटे यहाँ पर कितना आएगा? 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने का? 96 आएगा। 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से काटोगे तो यहाँ कितना आएगा? 24। 100 बटे यहाँ कितना आएगा? 24। 4 से काट दो, 4 6 24 और 6 से यहाँ पर काटो कितना आएगा? 25 हो जाएगा। 6 चौक 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 सही 1 बटे 6। उसका प्रॉफिट कितना परसेंट से कितना होगा? 4 सही 1 बटा 6 हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर 25% 40 का कितना प्रतिशत है? 25 जो है वो 40 का कितना परसेंट है? तो 25 बटे 40 इंटू 100 यहाँ पर करेंगे तो कितना जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ कितना आएगा? 25 पंच कितना हो जाएगा? 125 बटे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 62.5% हो जाएगा। इसको और आसान कर सकते हो, देखो 25 यहाँ कर दो, यहाँ कर दो 40, इसका निकाल लो रेशियो, मतलब कि हाँ रेशियो निकल जाएगा, कितना आएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब हो जाता है कि 5 बटे 8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता है कि 100 बटे 8 कितना हो जाता है? 12.5%। 12.5 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंचे 60 25 65% आएगा, 62.5%। नेक्स्ट नहीं, 4/7 इंटू 350 का 40% कितना हो जाएगा? तो 4/7 इंटू 350 और फिर अगर का है तो इसका मतलब कि गुणा ही होता है, और 40% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2/5। तो यह कितना आएगा? 7 × 5 = 35, यहाँ पर कितना आएगा? 10, यह कितना आएगा? 40, दूना कितना आएगा? 80। रमन के वेतन में 60% की कटौती की गई तथा घटे हुए वेतन में 60% की वृद्धि की गई। रमन को कितने % की हानि हुई? तो इसका सीधा सा मतलब होता है, आप दो तरीके से निकालो, या तो यहाँ से आप ऐसा निकालो कि अगर मान लो उसका वेतन 100 रुपया था, 60% अगर कटौती कर दी गई तो कितना बचा? 40 बचा, ठीक है। और फिर इसमें क्या है? 60 की वृद्धि कर दी जा रही है,
तो 60 की कितनी कट जा रही है, वृद्धि की रेट, ये कितना हो जाएगा 160/100 हो जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने % की हानि हुई, तो पहले कितने था 100 था, अब कितना हो गया 64 होगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 36 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका यहाँ पर है कि जैसे कि 60 यहाँ पर है और 60 यहाँ पर जो, तो फिर हम कितने एक बार बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं माइनस का 60 प्लस का 60, फिर यहाँ पर कितना होगा माइनस, फिर 60 × 60 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। ठीक, ये भी तरीका एक होता है, इसको तो सक्सेसिव वाला जब लगाते हैं तो मतलब घाटा बढ़ा फिर उस तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% में कमी कर देने पर 25% कमी कर देने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो वही पिछले वाले का तरीका इसमें भी लगा दो, क्योंकि एक में यहाँ वृद्धि करो, एक में माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 की वृद्धि हो गई माइनस 25 की कमी हो गई, माइनस 25 इंटू कितना कर दो 20, यहाँ पर डबल 0 कर दो, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, और ये कितना होगा 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, लंबाई में 20% की वृद्धि की है तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी, 2 5 100 5 5 5 10 100 कितना 10 आ रहा है। फिर से देखिए, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, मतलब कि 5 थे अब 6 हो गए, चौड़ाई में 25 की कमी कर दी यानी कि 4 हो गया, अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर आएगा 3, तो पहले कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 9, तो 10% इसमें आ रहा है। सही है, तो यहाँ पर 10% आएगा। ठीक है, और पिछले वाले से भी यहाँ कर लेंगे तो वही आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस का 20 है, यहाँ पर है कितना माइनस का 25 है, फिर माइनस 25 इंटू कितना करेंगे 20/100, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -10, इसका मतलब -10 की कमी यहाँ पर भी हो रही है, -10 की कमी यहाँ पर भी हो रही है इसका। अब दूसरा यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है। पहली संख्या का मान दूसरी की अपेक्षा कितना कम है 25%, इसका मतलब हो जाएगा कितना 3/4। तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितना अधिक है, ये इनका डिफरेंस कितना, यानी 4 है और ये 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इससे कितना अधिक यहाँ हो जाएगा 3%। पूछा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33.33%। ठीक है, तो परसेंटेज के जितने भी हैं उसमें जो मेन बात है कि उसमें याद क्या रखना है कि हमें परसेंटेज से
कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज करनी है तो पहली चीज़ तो वो पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वहाँ पर करंट कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है। इस जैसे बोलता है इसका 25% है तो 25% का मतलब हो जाएगा सीधा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मोर या लेस या अधिक या कम बोलेगा तो उस हिसाब से अगर कम बोल रहा है तो यहाँ पर माइनस कर दो, तो फाइनली कितना बचेगा 3/4। अगर मान लो कि कह रहा है कि इतना ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस ऐसे कर लो, जैसे 25% ज़्यादा है, समझो पर ऐसे बोला कि 25% ज़्यादा है, ठीक है, 25% मोर बोला तो इसका मतलब हो गया कि 25% होता है 1/4, लेकिन ज़्यादा है तो यहाँ पर +1 लगा लो। अब ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, तो यानी कि पहली वैल्यू 5 होगी दूसरी वाली 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम कहीं पर भी पर इसको परसेंटेज का यूज करेंगे।